हेलो एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी ये 2 3 क्वेश्चन लेके आता है। तो आप समझ गए होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन। तो देखेंगे इसे। उससे पहले एक थॉट, शम फलदायक भवती। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब टॉपिक्स आज हम कवर कर रहे होंगे। इसमें आपकी ऑलमोस्ट बेसिक से एडवांस सब कवर हो जाएगा। इसके अलावा बस आपको प्रीवियस ईयर के कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपका सब सॉर्टेड है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है प्राइस एट विच वी बाय समथिंग, मतलब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं ना जिस प्राइस में, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। इसे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा सीपी बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप गए, आपने एक ब्रेड खरीदा 20 रुपए का, तो आपके लिए सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ऐसे एक एसपी होता है, प्राइस एट विच वी सेल समथिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ब्रेड ही ली थी 20 रुपए की, आप 25 में बेच रहे हैं, तो 20 आपका सीपी हो जाएगा, 25 आपका एसपी हो जाएगा। ऐसे ही होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब आपने कोई चीज़ ली, उसको पैक करा वगैरह, उसमें अपना पैसा लगाया, फिर आप एक हायर अमाउंट पे बेच रहे हैं, तो आप उसमें लेबलिंग लगाएंगे, तो वो एमपी हो जाता है, यानी मार्क प्राइस। ऑल्दो इसका भी ज़्यादा यूसेज नहीं है, लेकिन डिस्काउंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है। बाकी अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होता है। और अगर हमें प्रॉफिट इन प्राइस निकालना पड़ेगा, तो हम इसे एस पी माइनस सी पी करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 20 की ब्रेड ली, 25 की बेच दी, तो सेलिंग प्राइस आपका 25, कॉस्ट प्राइस आपका 20, तो यानी 5 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है। अगर हमारा लेकिन कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होगा। मान लीजिए आपने ब्रेड 25 की खरीदी, लेकिन बेचनी आपको 20 की पड़ी, तो आपको लॉस हो जाएगा 5 रुपये का। और अगर इसी को हमें परसेंटेज में बताना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। और हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होते हैं, और जो सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। और हम कभी भी अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे ना, जैसे एक्स अपॉन वाई, तो नीचे हमेशा सीपी होगा और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या दिया गया है, लेकिन नीचे हमेशा सीपी रहेगा। ठीक है। बाकी अब सीधा हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, आदि ने एक साइकिल ली 1400 में और उसे 1500 में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ। इसने 1400 में खरीदी है, यानी इसके लिए 1400 क्या हो जाएगा, सीपी। और उसने बेची कितने में, 1500, तो 1500 क्या हो जाएगा इसके लिए, एसपी। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 1400, यानी 100 रुपीज। 100 रुपीज इजी सा था ये, आपके समझ आया होगा। ऐसे ही उसने साइकिल खरीदी 1400 की, लेकिन बेच 1200 में थी, तो उसको लॉस कितना हुआ। इस बार हम देखेंगे तो हमारा सीपी कितना है, 1400, लेकिन एसपी कितना है, 1200। तो हमारा लॉस कितना होगा इसमें, ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, यानी 1400 माइनस 1200, मतलब 200 हमें लॉस हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11, फाइंड द गेन परसेंटेज। आई होप आप ये वीडियो करने से पहले परसेंटेजेस कर चुके होंगे, क्योंकि परसेंटेजेस का बहुत बड़ा रोल होता है इस चैप्टर में। अगर आपने नहीं करा है तो मैंने वीडियो बना रखी है उसकी, आप 2 ढाई घंटे में उसको पूरा कर सकते हैं, परसेंटेजेस को, बेसिक से एडवांस। तो इसमें बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है वो 10:11 में है। ठीक है। अगर हम नोटिस करेंगे तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। या फिर प्रॉफिट की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है। और अगर हमें लॉस परसेंटेज होगा, आई होप अपना फॉर्मूला देखा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100%। ठीक है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमें दिख रहा है 1 का हो रहा है, ओवर कितना, 10। हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100%, तो ये 0 गया, तो हो जाएगा 10%, यानी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। इफ अ चॉकलेट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। ठीक है।
मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? उसने 20% प्रॉफिट में बेची है ना, हम प्रॉफिट कैसे निकाल देते? अभी इस सेक्शन में मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, बट नेक्स्ट सेक्शन में थोड़ा सा मैं फास्ट हो जाऊंगा, क्योंकि तब तक मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, सीपी क्या है, एसपी क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 का। अगर 20% निकालेंगे 100 का 20 बनता है। ठीक है, एसपी हमें निकालना है, और सीपी कितना है 100। हमने अज्यूम करा है कि वो 100 है। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 + 20 यानी 120। तो क्या बोल रहे हैं, एसपी कितना हो जाएगा 120। तो हमसे रेशियो पूछा है, सीपी टू एसपी। सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 120। 20 से काटेंगे 5 टाइम, 20 से काटेंगे 6 टाइम, तो ऑप्शन नंबर बी 5:6। इजी इजी सा है। अभी आगे बोला है, a shopkeeper sold an article at 30% loss, if selling price is 350, find the cost price। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, अब उसने बोला कि उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है, 30% ऑफ 100 मान लेंगे तो 30 हो जाएगा सीधा सीधा। जनरली हम सीपी को 100 लेके चलेंगे अगर गिवन नहीं रहेगा, ताकि क्योंकि 100 का कोई भी परसेंटेज निकालना ईजी रहता है। तो हमें पहले एसपी निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि लॉस क्या होता है, लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना है 30 है, सीपी कितना है 100 है, माइनस एसपी। तो हो जाएगा 30 माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस एसपी। तो हो जाएगा -70 इज इक्वल्स टू माइनस एसपी। माइनस से माइनस गया तो एसपी कितना आ गया 70। ठीक है, अब उसने बोला कि सेलिंग प्राइस 350 है, यानी 350 है, वो 70 की वैल्यू है, और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस कितना माना था हमने 100 इंटू 100। 0 से 0 7 5 जा, तो हो जाएगा 500, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था 500। अब जैसे ये है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ लैम्प इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। ओके, बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 80% है। ठीक है, हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 100 है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 80% सेलिंग प्राइस का, तो 100 का 80% 80 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया होगा हमने क्या करा। अगर एस पी 100 है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सी पी 80% है एस पी का, तो सी पी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी, यानी 100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20। ठीक है, यानी अब हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 20 का, सी पी कितनी है 80, इंटू 100 कर देंगे, तो जाएगा 1/4, 4 से जाएगा 25 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25%। आपको समझ आया होगा। कई बार इसमें क्या होता है, हम ना जल्दी जल्दी में देखते नहीं है और 20% लगा देते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 20% ही है, और एग्जाम में आपको ऐसे कंफ्यूज करता है, बट आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। बाय सेलिंग अ कार फॉर 450 आई लूज 20%, व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 450 है ना, तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब पूछा है कि हम कितने में बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, जो 450 है ना, वो कितने की वैल्यू है। अगर हम प्रॉफिट मान लेते हैं कि सीपी 100 है। ठीक है, लॉस 20% हो रहा है, मान लीजिए सीपी 100% है, या फिर कुछ भी मान लीजिए, लॉस 20%, तो एसपी कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो हमें बोला है कि जो 450 है ना, वो 80 की वैल्यू है, और हमें गेन करना है 20%। अगर हमें गेन करना है, अगर सीपी 100% है, ठीक है, और प्रॉफिट करना है 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए फिर हम पे 120। ठीक है, तो हमें बोला गया कि 450 जो है वो 80 की वैल्यू है, और हमें 120 की वैल्यू निकालनी है। आया आपको समझ। ठीक है, तो 0 से 0, 4 2 का
45 इंटू 15 क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 450, 450 का हाफ होता है 225, 576 यानी 675 रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं आपको इससे एक और बार बताता हूँ। बोला गया था कि सेलिंग प्राइस 450 है ना, तो उसमें मेरे को 20% का घाटा हो रहा है। मतलब अगर मैं 20% का घाटा हो रहा है इसका, तो मैं कितने में बेच रहा हूँ? अगर 100 की चीज़ 80 में बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझसे पूछा था कि मेरे को उसको 20% प्रॉफिट लेना है, यानी 100 की चीज़ 120 में बेचनी है। तो हमने यहाँ पर वही करा है बस, कि 450 180 इंटू 120। अभी हम बेसिक्स में हैं तो थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, बट जैसे ही आप थोड़ा सा आगे वाले लेवल में जाओगे ना, तो आप समझने लग जाओगे कि हाँ, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये करा ना, ये वाला पार्ट आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा दिमाग लगाएंगे, अच्छा 450 80 की वैल्यू, हमें सीधा 120 की वैल्यू निकालनी है। अब ये आप थोड़ा सीख रहे हैं, बट आप धीरे धीरे एडवांस हो जाएंगे। ओके, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, ये एन आर्टिकल होगा। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6 और 2.3% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस है 1600, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आ गया परसेंटेज का रूल। अगर आपको ध्यान होगा, हमने पिछले बार पढ़ा था पिछले क्लास में परसेंटेजेस की, कि 6 और 2/3% किसकी वैल्यू होती है? 1/15 की। जैसे परसेंटेजेस ढंग से क्या उसको याद होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि किसी शॉपकीपर ने उसको किसी चीज को बेचा है 6 और 2/3% विच प्रॉफिट में। ठीक है, इसका मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? सीपी। ऊपर वाली चीज क्या होती है? प्रॉफिट। अब तक ये तो पढ़ते आए हैं हम। जो ऊपर होता है वो प्रॉफिट लिखा जाता है, नीचे पे सीपी लिखा जाता है। तो उसने इतने प्रॉफिट में बेचा है, तो ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 16। ठीक है, अब उसने बोला है कि उस चीज की सेलिंग प्राइस 1600 है। ठीक है, यानी 1600 जो है सेलिंग प्राइस, यानी 16 की वैल्यू है। हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500 इंटू 15, 16 से जाएगा 100 टाइम्स हो जाएगा 1500। ये सा क्वेश्चन था, बट इसमें उसने खेला कैसे, इसमें काफी सारे टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये परसेंटेज ध्यान ही नहीं रहता कि ये परसेंटेज की वैल्यू क्या है। ये परसेंटेज की वैल्यूज आपको ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, अब जैसे ये है, सेम वही क्वेश्चन है, अगर आप नोटिस करेंगे पिछले जैसे इसके जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, व्हेन अ टॉय इज सोल्ड फॉर 355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। ठीक है, टू गेट 21% वट शुड इट शुड बी सोल्ड फॉर। ठीक है, तो हमें बोला गया है, अगर 355 में बेचते हैं, 29% का लॉस हो जाता है, यानी अगर सीपी 100 थी, एसपी हम कितने में बेचे थे? 71। 100 में से 29 माइनस कर देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। अब हमें पूछा गया है कि 21% प्रॉफिट के लिए, 21% प्रॉफिट के लिए हमें इसे कितने में बेचना पड़ेगा? अगर सीपी 100 है तो 121 में। सेम वही क्वेश्चन है, 355/71 इंटू 121। आसान सा है बिल्कुल। 71 से हमें दिख रहा है 5 टाइम्स आएगा, जो जाएगा 506, ऑप्शन नंबर सी। और सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि अगर एक शेयर को अगर हम 990 में बेचते हैं, तो 11 होल 1/9% का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हमें लॉस करना है 9 होल 1/11% का, तो ये कितने में बेची जानी चाहिए? ठीक है, तो इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक बार एक नॉर्मल तरीका देखते हैं, सबसे बेसिक। बोला गया है कि अगर 990 में बेचेंगे ना, तो 11 होल 1/9% का प्रॉफिट होगा। 11 होल 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/9। ठीक है, हमें पता है कि नीचे पे क्या होता है? सीपी। ऊपर पे होता है प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट है, तो इस केस में प्रॉफिट है 1 का, सीपी है 9, एसपी कितना हो गया? 10। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर हमें दिया गया है कि 990 जो है वो 10 की वैल्यू है, और हमें 9 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो हो जाएगा 9 9 81, 9 9 81,
891। ठीक है, तो ये हम पे सीपी आ गई। ओके, नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि अगर हमें लॉस कराना है 9 होल 1/11% का। ठीक है, तो 9 होल 1/11% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/11 ऊपर पे आता है प्रॉफिट या लॉस, नीचे पे आता है सीपी। इस केस में लॉस कराना है एक का, सीपी है 11, इस पे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? एसपी पूछा गया है। तो 891 है, वो वैल्यू है 11 की, और हमसे 10 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो 11 8 सा 11 1 सा, तो हो जाएगा 810। यानी अगर हम 810 रुपीज़ में बेचेंगे तो हमें 9 होल 1/11% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब ना इसी का एक दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें बोला गया है कि पहले अगर हम 990 में बेचते हैं तो हमें 1/9 का प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें बाद में चाहिए लॉस 1/11 का। अब हमें पता है कि नीचे क्या होता है? सीपी। सीपी हो रहा है नीचे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाले केस में सीपी 9 हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस चेंज हो जाए। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 6 रुपये की खरीदे तो 6 की ही रहेगी ना, 7 की थोड़ा ना हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम ना सीपी को सेम कर देते हैं। तो इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू, तो हो जाएगा 11/99, ये हो जाएगा 9/99। ठीक है, अब देखेंगे, अगर जब हम उसे 990 में बेच रहे थे तो हमें प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? यानी 99 सीपी, 11 प्रॉफिट, एसपी कितना था हमारा? 110। दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, अब हमें लॉस करना है, यानी सीपी 99 है, लॉस करना है 9 का, तो कितने में बेचेंगे? 90 में बेचेंगे, यानी 90 में ये जाएगा 9 का, और यह जाएगा 810। ये आपका आंसर यहाँ से ही बन रहा है। अब आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पर भी तो सीपी चेंज करा है इस वाले केस में, लेकिन इस वाले केस में ना हमने दो अलग अलग केस बना दिए, जिसमें पहले हमने इतना सीपी माना था 9, और बाद में हमने 11 माना था। हमने मर्ज नहीं करा, यहाँ पर हमने मर्ज कर दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अगर एक पेन को 1050 में बेचा जाता है तो 12.5% का लॉस होता है। अगर हमें प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो हमें कितना में बेचना पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले हमें लॉस हो रहा है 12 होल 1/2%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 होल 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रॉफिट मांगा है 25% का, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। ओके, ऊपर पे क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पर लॉस है। नीचे क्या होता है? सीपी। यहाँ पे ऊपर हमें प्रॉफिट पूछा गया है, नीचे पे क्या है? सीपी। अब सीपी एक जगह पे 4, एक जगह पे 8, अलग अलग सीपी तो हो नहीं सकते हैं। तो हम सीपी इक्वल करते हैं, यहाँ पर हम अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/8। ठीक है, अब हमें बोला गया है पेन को 1050 में जब बेचते हैं ना, तो लॉस होता है 12.5% का, यानी एसपी कितना हो जाएगा? 8 में से 1 गया यानी 7। ठीक है, अब हमें चाहिए प्रॉफिट 25% का। ईपी ये है, प्रॉफिट ये है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 10। 10 7 15 जा 105 होता है। ठीक है, जीरो आ जाएगा, तो हो जाएगा 1500 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी इसको करने के लिए दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। हमें पता था कि अगर 1050 में बेचे हैं ना, तो 12.5% का लॉस हो रहा था। 12.5% का लॉस होता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 87.5। ठीक है, हमें कितना चाहिए प्रॉफिट? 25%, तो यानी कितने से कितने का बेचेंगे? 125 का। ठीक है, काम करता है, पहले अगर हम जीरो हटाएंगे तो ऊपर का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से ये जाएगा 5 टाइम, 5 का जाएगा 125, 5 का। वापस से अगर हम से 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 का, और हमें पता है कि 3 का, यानी 1500, ऑप्शन नंबर सी वही आ रहा है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सीपी को सेम करने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड है, तो आप इससे भी जा सकते हैं, नहीं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है, बाय सेलिंग अ बस फॉर 2200, 10% प्रॉफिट इज अर्न।
सेम बसेस सोल्ड एट 2600, देन उसका गेन परसेंटेज कितना होगा? सीधे मेन 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, केस रिवर्स हो गया है। अभी तक हमें पैसों में पूछ रहा था, परसेंटेज गिवन था, पैसों में पूछ रहा था। इस बार क्या हो गया है कि हमें पैसे दे दिए, अब परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। कर लेंगे हम इसे भी। मान लीजिए सीपी 100 है, हमें पता है कि प्रॉफिट 10% है, यानी 10 हो जाएगा। तो एसपी कितना हो गया? 110। अब हमें बोला है कि अगर हमने एक बस को 2200 में बेचा तो 10% का प्रॉफिट होगा, यानी 110 कितने की वैल्यू हो गई? 2200 की। अब पूछ रहा है कि अगर हम सेम बस को 2600 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2200 110 की वैल्यू है, और हमें निकालना है 2600 में अगर हम बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। समझ आया आपके? केस उल्टा है तो हमने वैल्यू भी उल्टी कर दी। जाएगा 0 11 10 और 13 का, यानी 130। अब 130 क्या है ये? 130 अगर आप देखेंगे तो हम पे सीपी कितना था? 100। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 130 में से 130 में से 100 जाएगा, नहीं 30, यानी 30% का प्रॉफिट होगा अगर हम उसी बस को 2600 में बेचेंगे। If an article is sold at 2070, profit is 15%. If the article is sold at 1890, the gain or loss percent would be। अच्छा ठीक है, तो ये भी एमटीएस मेंस का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसे। यानी जो 2070 है ना, वो 115 की वैल्यू है, और हमें कितने की निकालनी है? 1890। तो क्या करेंगे? 115 अपॉन 2070 इंटू 1890, ठीक है। 0 से 0 जाएगा, हमें दिखता है कि 9 से कट रहा है, 2 1 2 3, ठीक है। 23 से जाएगा 5 टाइम्स, 21 पंजे 105। 105 में से अगर हम सीपी घटा देंगे, सीपी हमारा 100 होता है, तो कितना आ जाएगा? 5%, जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 5% गेन। अगर मान लीजिए ये आता 85, तो हम 100 में से 85 करते हैं, यानी -15 आता ना, इसका मतलब 15% लॉस हो रहा होता। आई होप अभी तक आप ये चीज समझ गए होंगे कि हम प्रॉफिट लॉस कैसे निकाल रहे हैं, तो फिर मेरे को ये चीज समझाने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। अब ये क्वेश्चन है कि विपिन ने एक खिलौना खरीदा 1200 में, 200 का ठीक कराया और 1680 का बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? अब जब भी कोई ऐसा कुछ आएगा ना कि आपने उसमें कुछ खर्च कराया, जैसे रिपेयर कराया या उसकी पैकिंग कराई या कुछ भी करा, तो वो आपके कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पहले उसने 1200 का खरीदा था, 200 उसने रिपेयर कराने में लगा दिया, तो यानी 1400 का उसका क्या हो गया? सीपी। ओके। और 1680 उसका एसपी है। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? एसपी माइनस सीपी कितना हो रहा है? 280 अपॉन सीपी कितना है? 1400 इंटू 100, 20, यानी 20% उसका प्रॉफिट हो रहा है। इजी सा क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ भी आ गया होगा ये। कुछ नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम कुछ भी उसमें खर्च करेंगे तो हमारे सीपी में जुड़ जाएगा, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमें सीपी और एसपी का डिफरेंस दिया होगा तो हमें पूछा होगा कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, या सीपी या एसपी, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं सीधा। बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैट इज 180। इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट? एमटीएस के प्री का क्वेश्चन है। ओके। तो इसमें हमें तो एक चीज दिख ही रही है कि क्वेश्चन में उसने सीपी माइनस एसपी दे दिया है, जो कितना है? 180, ठीक है। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो दिया गया है कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो इसका मतलब सीपी माइनस एसपी नहीं होगा, ये होगा एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 180। अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता ना तो हम उसको सीपी माइनस एसपी मानते हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट दिया है तो एसपी माइनस सीपी होगा, हमें पता ही है। तो इसमें बोला है कि 180 20 की वैल्यू है, हमसे पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। 100 की चीज थी तो हम कितने में बेचेंगे उसे कि 20% का प्रॉफिट? 120 में। तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120। 0 से 0 ये चल जाएगा 6 टाइम्स, और हमें पता है कि 18 6 जा
108 और एक जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस देगा ना, कुछ भी दे सकता है, वो कॉस्ट प्राइस को आगे रख सकता है, सेलिंग प्राइस को आगे रख सकता है, किसी भी चीज को आगे रख सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिया क्या है क्वेश्चन में, प्रॉफिट दिया है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको एसपी माइनस सीपी लेंगे, और लॉस होगा तो सीपी माइनस एसपी लेंगे। ओके। इसमें बोला गया है डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन when sold at 15% profit and 17% loss is 96. If it is sold at 10% profit, then what is the selling price? अब इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कोई सीपी लिया है और उस सीपी से आप एक लार्जर अमाउंट में बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर उस सीपी से एक लोअर अमाउंट में बेच रहे हैं, तो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन जो इनका गैप है ना, वही आपको क्वेश्चन में दिया गया है। चलेगा, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे बोला गया है कि सीपी 100, बोला है कि अगर पहले 15% प्रॉफिट बेचेंगे, यानी 115 हो गया। फिर बोला है कि 17% लॉस, 17% यानी 83 में बेचा है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 3 गया तो नहीं 32 का। और हमें अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो इसी 32 की वैल्यू हमें 96 दी हुई है क्वेश्चन में। तो हमें बस इतना बोला था कि जो 96 है ना, वो 32 की वैल्यू है, और हमें 10% प्रॉफिट यानी 110 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि 32 3 96, और यह जाएगा 330, यानी ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आपको बस जो गैप है ना, गैप, उस गैप की वैल्यू दी गई थी, और आपसे सीधा सेलिंग प्राइस पूछा गया था। हमने वही करा, गैप को लिया, 32 का गैप आया था, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ था, और 32 की वैल्यू भी हमें दी गई थी कि जो 96 रुपीज आ रही थी। बस हमने उसको इक्वेशन में रखा और हमारा आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे ना, तो हमें ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा समझ आता है। जैसे भी आप देखते रहिए, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%। अगर उसने उसको 10.5% के गेन में बेचा होता, तो उसको 37 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो हमें सीपी बताना है। और इसी जैसे का क्वेश्चन, हमें पता है कि गैप कितने का आ रहा है, 8 प्लस 10.5, यानी 18.5 का गैप है। और 18.5 की वैल्यू हमें 37 दी गई है। तो क्या करना है, 37/18.5 इंटू सीपी पूछा है। सीपी हमें पता है कि हमेशा 100 होता है, तो ये 2 जा जाएगा, यानी 200, ऑप्शन नंबर। इजी था क्वेश्चन, आपको बस गैप का ध्यान रखो। बस इजी क्वेश्चन है, या हम बहुत इजीली बन सकते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये। इसमें ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको गैप देखना है, वैल्यू में डालना है, और आ जाएगा। बोला गया है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 13 होल 1/4%। 13 होल 1/4%। अगर इसको 76.70 मोर में बेचा जाता ना, तो जो प्रॉफिट होता वो 16 होल 1.5% हो जाता। हमसे पूछा गया है 50% ऑफ द सीपी। जैसे ये पॉइंट भी ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना क्वेश्चन में जब हम करने बैठते हैं ना एग्जाम में, तो हम भूल जाते हैं कि हमसे पूछा क्या गया। तो इस पे आप ध्यान रखें, बिल्कुल शांति से पेपर देखें कि हमसे पूछा क्या गया। कई लोग ना इस पे ध्यान नहीं देते, 50% ऑफ सीपी पूछा गया है, वो सीधा सीपी मार के आ जाते हैं। ठीक है, और वो ना गलत हो जाता है। तो क्योंकि 50% पूछा था, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि आपसे पूछा गया क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया गया कि प्रॉफिट कितने का है, 13 होल 1/4%। एक काम करते हैं, 13 होल 1/4% है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13.1/4 के लिखते हैं, 13.25%। नेक्स्ट है 16 होल 1/5%, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5, 1/5 को क्या लिखते हैं हम, 20, तो हो जाएगा 16.20%। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या हो जाएगा, 2.95। हमें इसी गैप की वैल्यू क्वेश्चन में 76.70, बस। तो हम क्या करेंगे, 76.70 डिवाइडेड बाय 2.95 इंटू, इस बार हम 100 नहीं करेंगे, हम करेंगे 50, क्योंकि 50% ऑफ कॉस्ट पे पूछा गया है। ठीक है, जीरो से जीरो चलेगी। तो एक काम करते हैं, लगाते हैं 5 से, तो हो जाएगा 5 9। अगर हम
मुझे लगता है शायद 59 से जाएगा, तो 767 59 59 7 8 हाँ, तो ये जाएगा 59 13 जा और एक जीरो है। आपका आंसर आ जाएगा 1300, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी सेम करा, जो परसेंटेजेस था उसको हमने थोड़ा इजी टर्म्स में ब्रेक डाउन करा, उसका गैप निकाला, क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी और हमने 50% ऑफ सीपी निकाला जो 1300। ठीक है, आपके समझ आया होगा। ऐसे ही बोला गया है, इफ an article is sold for 768, profit percentage is X%. When the same article is sold for 896, profit is X plus 2%. Find the value tax. ठीक है, इसमें भी हमें गैप ही निकालना है। इसमें बस केस उल्टा हो गया, पहले तक हमें परसेंटेजेस दी गई थी और पैसों में पूछा गया था, इधर हमें पैसे दे दिए हैं और परसेंटेज में पूछा है। तो 896 768 में से माइनस करेंगे तो ये जाएगा 8, ये जाएगा 2, यानी ये इसका गैप आ गया। अब आप नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन में हमें पहले प्रॉफिट दिया गया था X%, फिर बाद में बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, X प्लस 20% हो गया। अच्छा, इसका गैप कितना आ गया, यानी X से X प्लस 20% हो रहा है, तो गैप कितना आ गया 20 का, 20% ही तो बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, यानी जो 20 है वो 128 की वैल्यू है और हमसे पूछा गया है 768 की वैल्यू, क्योंकि हमसे X% पूछा है ना, तो X% किसके साथ है, 768 के साथ, 768 के साथ निकालेंगे। ठीक है जी, हमें पता है कि 128 से 6 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 120। ठीक है, लेकिन एक्स हमें प्रॉफिट था, तो यानी सीपी माइनस कर देंगे, सीपी कितना होता है 100, तो यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% का। एक्स की वैल्यू मतलब क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 20। अब कई बार ना वो ऐसा भी पूछा था कि एक्स प्लस 10 या एक्स प्लस 15, वो भी हमें ध्यान रखना कि कुछ एग्जामिनर ने पूछा गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि सीपी एक्स इज इक्वल टू एस पी वाई, मतलब हमें कुछ आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस दिया होगा जो उन्हीं आर्टिकल्स के कुछ सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, तो हमसे प्रॉफिट या लॉस पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहला बोला गया है, इफ एसपी ऑफ 40 एप्पल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 50 एप्पल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट लॉस और गेन। सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें ना जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे लिखना है आपको। जैसे एसपी क्या दिया गया है, एसपी ऑफ 40 एप्पल, ठीक है, ऑफ की जगह हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 40 एप्पल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 50 एप्पल, सीपी इंटू 50, जीरो से जीरो जाएगा, तो हम पे आ जाएगा सीपी ऑन एसपी इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, सीपी 4 है, एसपी 5 है, यानी एक का प्रॉफिट 4 के ऊपर इंटू 100, तो हो जाएगा 25% गेन। इजी सा है ये, और ये सीजीएल के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, बस जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको वैसे वैसे लिखना है। अब ये है एसपी ऑफ 7 रिबन इज इक्वल टू सीपी ऑफ 8 रिबन। ठीक है, तो एसपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 7 इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 8, तो आ जाएगा सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल्स टू 7/8। सीपी 7 है, एसपी 8 है, यानी एक का प्रॉफिट 7 के ऊपर इंटू 100%। ठीक है, 1/7 हमें पता है 14.28% होता है। हमसे करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस पूछा गया है, यानी 14.3% अप्रोक्सीमेट जो उसका आंसर जाएगा। अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया ना, आप 10 सेकंड में बना सकते हो। और ये देखो, ये सीजीएल मेंस में भी आया हुआ है 2022 के। जैसे ये है, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, प्रिया गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। इसके लिए जो सबसे इजीएस्ट तरीका है ना, एक काम करते हैं, हम सीपी को 1 रुपीज पर आर्टिकल मान लेते हैं। अगर उसे 33 मीटर बेचा है और 1 रुपए पर मीटर है, तो कितना हो जाएगा, 33 रुपए का। ठीक है, और उसको गेन प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 मीटर, 1 मीटर कितने रुपए का है, 1 रुपए का। प्रॉफिट कितना हो गया, 11 का, 11 इंटू 1,
तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 1/3, यानी 33 होल 1/3%। इजिएस्ट, कुछ नहीं करा हमने, सीपी को 1 रुपीज पर आर्टिकल मान लिया, तो 33 के लिए 33 हो जाएगा, 33 × 1, प्रॉफिट उसको हो रहा है 11, 11 × 1 11 हो जाता है। यहाँ से हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। अब इसमें बोला है बाय सेलिंग 72 एप्पल्स द लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एप्पल्स। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? इस बार सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, लेट एस पी इज इक्वल टू ₹1 पर आर्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब एस पी कितना हो गया, 72, ठीक है। लॉस कितना हो गया यहाँ पे, 8 का, यानी सीपी कितना हो गया, 80। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट, यानी 8/80 इंटू 100 देगा 1/10, 1/10 यानी 10%। समझ गए होंगे आपने क्या, हमने क्या करा है, इस बार सेलिंग प्राइस था, हमने सेलिंग प्राइस को 1 मान लिया, तो 72 एप्पल्स थे, सेलिंग प्राइस 72 हो गया, 8 एप्पल्स का लॉस, यानी लॉस 8 का हो गया, तो इस हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 80। लॉस कितना हो रहा है, 8 का ओवर 80 इंटू 100, यानी 10%। इसमें बोला गया है बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 अ पर्सन गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज। डीजल प्रिया क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं तो कितने बेचे, 2 आर्टिकल बेचे, तो यानी सीपी 2 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा, 2 रुपये मान लेते हैं, 1 रुपीज पर आर्टिकल तो 2 रुपये हो जाएगा। उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 का। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 100 हो जाएगा 2.5 टाइम्स, यानी 250%। तो 250% का प्रॉफिट हो रहा है। इजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट हमें बोला गया है प्रॉफिट और लॉस ऑन एसपी। इसमें क्या होगा कि कोई ट्रेडर या फिर कोई भी बंदा होगा ना, तो वो अपना प्रॉफिट या लॉस ना एसपी पे कैलकुलेट कर देगा। हमें सीपी पे बताना पड़ेगा कि सीपी पे कितना हो रहा है। उससे पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी, जो प्रॉफिट ऑन सीपी होता है ना, और जो प्रॉफिट ऑन एसपी होता है, वो अलग अलग होता है। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। हमें दिया गया है कि इफ सीपी इज 2400 और प्रॉफिट 25% का है सीपी पे, तो प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना बोला हुआ है, 25%, यानी 1/4 सीपी के ऊपर बोला हुआ है, तो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2400, सीपी कितना है 4, इंटू प्रॉफिट कितना है 5, तो हो जाएगा 600। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3000, प्रॉफिट कितना आया 600 का। अब लेकिन प्रॉफिट ऑन एसपी अगर होगा, यहाँ पे बोला गया सीपी इज 2400, प्रॉफिट इज 25% ऑन एसपी, प्रॉफिट परसेंट 1/4 आया, ऊपर पे प्रॉफिट है, नीचे पे एसपी है, तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सीपी 3 आ गया, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जो 2400 है वो 3 की वैल्यू है, एसपी यानी हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा 800, एसपी आ जाएगा 3200, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 800 का। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करना, जो प्रॉफिट एसपी पे है ना, वो हमेशा सीपी से ज्यादा होगा। इसको नोट बना के लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट, प्रॉफिट ऑन एसपी जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा प्रॉफिट ऑन सीपी से। क्वेश्चन से समझते हैं। अगर कोई आदमी अपना प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पर देखता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट 20% हुआ है, तो एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज है 20% ऑन एसपी, प्रॉफिट परसेंट को हम क्या ले सकते हैं 1/5, ऊपर पे प्रॉफिट है ऑन एसपी, यानी नीचे पे एसपी आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का है, 1 का है, अगर यहाँ पर से हम सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या हो जाएगा 4, जाएगा 4 इंटू
100%। हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 25%। यानी अगर कोई बंदा अपने सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, उसके कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट 25% का होगा। बोला गया है आर्टिकल को 800 में बेचने पे एक आदमी को 20% का लॉस होता है उसके सेलिंग प्राइस पे। वो कितने पे बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस के ऊपर। लीजिएगा क्वेश्चन है 2019 का। लॉस कितना हो रहा है? 20% ऑफ एसपी। एसपी की वैल्यू में 800 दी गई है। लॉस कितना हो रहा है? 20% ऑफ 800 कितना हो जाएगा? 160। 160 कॉस्ट प्राइस क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना है? 800। लॉस कितना हुआ? 160। यानी 960 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पूछा गया कि किस प्राइस पे वो बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जो 960 है वो 100 की वैल्यू है, हम 25% प्रॉफिट चाहिए तो नहीं 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 जा, ये 5 जा, ये जाएगा 24, जीरो और आ जाएगा 1200। यानी अगर वो उस सामान को 1200 पे बेचेगा तो उसको 25% प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पे। By selling an article for 640, a person loses 15% of his selling price. At what price should he sell to gain 15% of cost price? एसपी हमें दिया गया है 640। लॉस कितना है? 15% ऑफ एसपी। 15% यानी 3/20 इंटू 640। लॉस है 96 का, तो मतलब सीपी कितना हो गया? 736। अब हमें पूछा गया है कि हमें 15% गेन करना है। सेलिंग प्राइस क्या हो? सेलिंग 736 जो है वो सीपी यानी 100 की वैल्यू है, और हमें 115 की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 368। तो कर लेते हैं। हो जाएगा 368, 4648। इस पे हो जाएगा 8464/10, यानी 846.4। ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन मैंने इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया कि 368 को पहले मल्टीप्लाई करा 20 से पे आया ये, और फिर 368 को मल्टीप्लाई करा 3 से और दोनों को ऐड कर दिया और उसको डिवाइड बाय 10, तो आपका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट में बोला गया है कि प्रॉफिट इज एक्स टाइम्स ऑफ लॉस। तो हम सीधा क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 13,400 is equal to amount of loss incurred on selling the same article for 11,600. What would be the profit if it sold for 14,750? और ये सीएचएसएल मेन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसमें ना वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने पहले किया था, डिफरेंस वाला। कि अगर कोई यूपी पे चीज है, अगर हम उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और कम पैसे में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इसके लिए काम करना है, पहले हम बीच में लिखते हैं सीपी, इधर की साइड लिखेंगे प्रॉफिट, इधर की साइड लिखेंगे लॉस। ठीक है। पहले बोला क्या है कि द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 13,400 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड इन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 11,600। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो ये हो जाएगा 1:1 में। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पहले एक बार समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद ट्राई करना कि आपसे बन रहा है नहीं। प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, तो यानी 1:1 में हो जाएंगे। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, इसका डिफरेंस आ रहा है 1800, इन दो की वैल्यू का एडिशन होगा, यानी 2 की वैल्यू होगी, तो हो जाएगा 900। तो अब हमें सीपी निकालना है ना, तो सीपी के लिए या तो
13,400 में से 900 माइनस कर दो, या फिर 11,600 में 900 ऐड कर दो। तो अगर हम 11,600 में 900 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12,500। या फिर अगर हम 13,400 में से 900 माइनस करेंगे तो फिर भी हमें मिलेगा 12,500। तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है कि सीपी 12,500 है। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट सोल्ड फॉर 14,750। द सीपी गिवन है, एसपी है 14,750, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2,250, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये समझ आएगा। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सीपी बीच में, प्रॉफिट राइट साइड, लॉस लेफ्ट साइड, जिस रेशियो में बटे हैं उन रेशियो को लिखना है। जो उनके बीच का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस 1800 आ रहा था, वो डिवाइडेड बाय जो टोटल उनकी वैल्यू है। जो वैल्यू आएगी उसको हम या तो प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे या फिर लॉस में जोड़ देंगे, तो सीपी आ जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832। वही करेंगे, पहले लिखिए सीपी, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग इट फॉर 832 इज इक्वल, इक्वल यानी 1:1, when it is sold for 448। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 384। इसका मतलब 384 इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वैल्यू है, यानी 2 की वैल्यू है। तो हो जाएगा 192। अब हमें सीपी निकालना है, तो या तो इससे इसमें 192 प्लस कर दो, या इसमें से 192 माइनस कर दो। दोनों का सेम ही वैल्यू आएगी हम पे 640। ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस। सेलिंग प्राइस पूछा गया है, हमें पता है कि 640 100 की वैल्यू है, हमें 90 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि हमें 10% लॉस में बेचना है। 0 to 0, 0 to 0, 3, यानी 576, ऑप्शन नंबर ए। इजी सा क्वेश्चन है, आपके लिए नया है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए, लेकिन आप जैसे जैसे इस पे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपके लिए और इजी होता जाएगा। अब जैसे थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, बोला गया है कि हितेश sells an article for 870, he earns a profit which is equal to the twice the loss he incurs on selling it for 450 to earn 15% profit। ठीक है, वही करेंगे। यहाँ पे सीपी, प्रॉफिट में वो कितने में बेचा था 870, लॉस में वो कितने में बेचा है 450। लेकिन हमें बोला गया है कि प्रॉफिट जो है वो ट्वाइस है लॉस के, यानी लॉस अगर 1 है तो प्रॉफिट ट्वाइस है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 420, जो है इस बार 2 + 1, 3 की वैल्यू, यानी 140। अब अगर हमें सीपी चाहिए तो या तो इसमें 140 प्लस कर देंगे, या फिर प्रॉफिट में से 140 इंटू टू, 140 इंटू 2 यानी 280, ये हो जाएगा 590, यहाँ पर भी आ जाएगा 590, यानी सीपी हो गया 590। अब हमें प्रॉफिट अर्न करना है 15% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 590 अपॉन 100, हमें प्रॉफिट कितना का चाहिए 15%, हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 23, 20 से काटेंगे तो 0 से 0 गया। ठीक है, तो हमें करना है 59 इंटू 23, तो हो जाएगा, हमें पता है कि 59 टू सा कितना होता है 118, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पे आ जाएगा। 59 थ्री सा कितना होता है, यानी 177, तो हो जाएगा 7, ये जाएगा 1357 डिवाइडेड बाय 2, हो जाएगा 678.5, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे भी ये एमटीएस के मेंस का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है। नेक्स्ट बोला है कि यशिका सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 एट सम प्रॉफिट।
had she sold for 400 there would have been loss equal to 1/3 of the profit। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सीपी, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ लॉस। प्रॉफिट यानी 480 में उसने प्रॉफिट में बेचा, 400 में उसने लॉस में बेचा। फिर बोला जा रहा है कि लॉस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, यानी अगर प्रॉफिट 3 का हो रहा है तो लॉस 1 का हो रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 80। कितने की वैल्यू है? 4 की, यानी 20। अब अगर हमें सीपी निकालना है तो या तो 40 में हम 20 ऐड कर दें, लॉस में हम 20 ऐड कर दें, या फिर हम 3 × 20 यानी 60 प्रॉफिट में से माइनस कर दें। दोनों केस में सीपी आ रहा है 420। ठीक है, अब बोला गया है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, बस कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया था 420। ऑप्शन नंबर डी, सीजर के मेंस का सवाल है, इजी सा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड। जैसे इसमें बोला गया है अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 11 फॉर 10 एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 10 फॉर रुपीज 11, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। इन क्वेश्चंस में ना की पॉइंट होता है कि आपको हमेशा जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना वो सेम करने पड़ते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, और यहाँ लिखेंगे आर्टिकल्स। पहले उसने 10 रुपए में कितने खरीदे? 11। उसने बेचे 11 रुपए में 10। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें आर्टिकल सेम कर लेते हैं। तो आर्टिकल सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई लगाते हैं, यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो आर्टिकल दोनों जगह 110 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 11 से करिए तो यहाँ भी 11 से करनी पड़ेगी। तो सीपी हमारा कितना बन जाएगा? 100। एसपी बन जाएगा 121, यानी 21 का प्रॉफिट हो रहा है 100 के ऊपर इंटू 100, यानी 21% का प्रॉफिट। इसमें जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको आर्टिकल सेम करना है, उससे आपका सीपी और एसपी निकल जाएगा, और सीपी और एसपी निकल जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 36 फॉर 189। वही करेंगे, यहाँ सीपी, यहाँ एसपी, यहाँ प्राइस, यहाँ आर्टिकल। 189 के उसने 36 खरीदे और उन्हें बेचा 189 में 45। अब हमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना है, एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या फिर उससे बेटर है कि यहाँ पर हम 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पे जो आर्टिकल्स है ना सेम हो जाएंगे। अब वो सेम कितने होंगे हम उससे वैसे मतलब नहीं है, हमें काम करना है सीधा यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको ना काट लेते हैं, 189 से 189 चलेगा, ये 5 हो जाएगा और 9 4, यानी सीपी आ रहा है 5 और एसपी आ रहा है 4, यानी लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 1/5 इंटू 100, यानी 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी 20% का लॉस। हमें उससे मतलब नहीं है कि टोटल आर्टिकल्स आ कितने रहे हैं, हमें बस मतलब है सीपी और एसपी से। अभी जितना भी आता है इसका क्वेश्चन कुछ यूज था ही नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश बॉट सम ऑरेंजेस एट 4 फॉर 5 रुपीज एंड सोल्ड एट 5 फॉर 7 रुपीज, ही गेन्स 18 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड। वही करेंगे, ऊपर पे सीपी, नीचे पे एसपी, यहाँ प्राइस, यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। पहले उसने 5 के 4 लिए, बेचे उसने साथ में 5। ठीक है, आर्टिकल सेम कर देंगे तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे सीपी आ जाएगी 25, एसपी आ जाएगी 28। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 20 हो चुके हैं। अब आप नोटिस करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 3 का। कब? जब हम 20 आर्टिकल बेच रहे हैं, यानी 3 रुपए का फायदा 20 आर्टिकल खरीदने पे, और उसने एक्चुअल में कितना गेन करा है? 18। तो यानी 3 × 6 हो जाएगा 18, तो यहाँ पर भी इंटू 6 कर देंगे, यानी 120। यानी 18 रुपए का अगर उससे प्रॉफिट हो रहा है तो उसने 120 आर्टिकल्स बेचे हैं। ऑप्शन नंबर ए। हमने क्या करा, जो प्रॉफिट आया ना 3 का, वो कब आया? जब हमने 20 आर्टिकल बेचे। उसको 18 का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमें पता था कि 3 6 से 18 होता है, तो हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 26 से 120, यानी 120 आर्टिकल बेचने पे उसे
₹18 का प्रॉफिट हो रहा है। अगला है क्रिश बॉट सम एप्पल्स एट 9 फॉर 7 रुपीज। वही यहाँ पे सीपी, यहाँ एसपी, प्राइस, आर्टिकल। ₹7 में 9 लिए, फिर उसने ₹2 में एक्स बेचे। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसमें क्या करेंगे, हम सीधा ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा 7x, एसपी कितना हो जाएगा 18। अब उसे बोला गया है कि इसे लॉस हो रहा है 14 होल 2/7%। तो 14 होल 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। नीचे पे क्या है सीपी, ऊपर क्या होता है लॉस या प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6। अब हमें यही बोला गया है कि लॉस है, अगर लॉस है इसका मतलब 7x/18 सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल्स टू, सीपी पहले कितनी थी 7 की, एसपी कितनी है 6, तो 7 से 7 जाएगा, ये जाएगा 6 3 जा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3। ऑप्शन नंबर बी। हमने यहाँ पे परसेंटेज का यूज करा फ्रैक्शन निकालने के लिए, हमने निकाला फ्रैक्शन 1/7 हो रहा था, इसमें से हमने सीपी और एसपी निकाल दिया जो 7 और 6 हो रहा था। हमने यहाँ वाले सीपी और एसपी से कंपेयर करा, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 6 फॉर 20 and bought double the number of articles at rate 8 for 26 and sold all the stock at rate of 24 for 118 point profit or loss %। इसमें क्या हो रहा है, वो 2 बार खरीद रहा है, पहली दुकान से जितना खरीद रहा है ना, और उसका दुगना दूसरी दुकान से खरीद रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको लिख देंगे CP1, इसको लिख देंगे CP2, यानी जो उसने पहली शॉप से खरीदा ये उसने दूसरी शॉप से खरीदा। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा, पहले उसने 20 में 6 खरीदे, फिर उसने 26 में 8 खरीदे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम आर्टिकल्स को सेम करते हैं, तो यहाँ पे हम 4 और यहाँ पे 3 कर देंगे, तो दोनों जगह आर्टिकल कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। लेकिन उसने बोला है कि उसने दुगने आर्टिकल खरीदे हैं दूसरी दुकान से, दुगने, यानी यहाँ पर हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी वही होगा ×4 ×3 ×2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पे टोटल सीपी आ जाएगा, यहाँ पे तो हम पे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएंगे। यहाँ पर से उसने मतलब 24 आर्टिकल खरीदे, और यहाँ पर से उसने 48 आर्टिकल खरीदे, यानी टोटल उसने 72 आर्टिकल्स खरीदे हैं। ठीक है, और प्राइस हो जाएगा, यहाँ पर उसने ₹80 दिए, यहाँ पर जाएगा 26 6 यानी 156, यानी उससे ₹236 में 72 आर्टिकल्स खरीदे। जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं फाइनल सीपी जो है, अब यहाँ पे लिख देते हैं एसपी, उससे कितने का बेचा 118 में 24। फिर वही करेंगे, आर्टिकल को सेम कर देंगे, आर्टिकल को सेम करने के लिए यहाँ पर हम सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें दिख रहा है कि 118 दूनी 236, यहाँ पर तो आर्टिकल सेम हो ही गए हैं, 72 ही है, ये भी 72 हो गया। ठीक है, यानी पीपी 2 है, एसपी 3 है, प्रॉफिट ऑफ 1/2 × 100, यानी 50% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बस उसने दिक्कत यहाँ करी थी कि उसने 2 अलग अलग दुकानों से खरीद लिया था, तो सीपी हमें जोड़ने पड़ गए दोनों। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये जनरली मेंस में ही आता है, प्री में नहीं आएगा आपके। लेकिन इसमें भी हम इजीली टैकल करेंगे, पहले हम CP1 लिखेंगे, फिर CP2 लिखेंगे, फिर हमें ये नोटिस करना है कि उसने दोनों जगह से सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे हैं या अलग अलग खरीदे हैं। जैसे इसमें उसने शॉप 2 से डबल खरीदे थे, तो हमने उसको डबल कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ से हमने टोटल सीपी निकाला, टोटल आर्टिकल निकाले, फिर हमने एसपी हमें गिवन था, हमने आर्टिकल सेम करे, एसपी मिल गया, सीपी मिल गया, हमने प्रॉफिट निकाल दिए। नेक्स्ट है एवरेज सीपी और सेम सीपी। इसके क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है अ मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर 3000 रुपीज ईच। पहला उसने 10% प्रॉफिट में बेचा, दूसरा उसने 5% प्रॉफिट में बेचा, तीसरा उसने 15% लॉस में बेचा, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या है। CHFL प्री के 2019 का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टिकल, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस। पहला उसने बेचा +10 में, दूसरा पार्ट उसने बेचा +5 में, तीसरा पार्ट उसने बेचा -15 में।
तो कितना हो गया +10, यहाँ हो गया +5, यहाँ पे हो गया -15। अब क्या करेंगे +10 +5 -15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। टोटल कितना हो गया 1 + 1 + 1 यानी 3। तो हो जाएगा 15 में से 15 गए 0/3 यानी 0%, यानी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इजी सा क्वेश्चन। अगला देखेंगे। अब ये बोला गया a person bought some articles, he sold 1/3 article at profit of 14%, 3/5 at profit of 17.5%, and rest at 20% profit. Find his total profit percentage. अब यहाँ पे पहले हमें दिया गया 1/3 यानी 1/3 पार्ट, फिर दिया है 3/5 पार्ट। तो ना यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे तो फ्रैक्शन सेम नहीं है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से, यहाँ कर देते हैं हम 3/3 से। इससे क्या हो जाएगा, ये जाएगा 9/15, यह जाएगा 5/15, यानी 15 में से 5 पार्ट उसने 14% के प्रॉफिट में बेचे, 15 में से 9 पार्ट उसने 17.5% के प्रॉफिट में बेचे, और बाकी बचा हुआ तो 9 और 5 14, यानी बाकी का बचा हुआ एक उसने 20% के प्रॉफिट में बेचा। ये रहा। तो हमें टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। पहले उसने 5 पार्ट बेचे, फिर आर्टिकल से देते हैं 5, फिर 9, फिर 1। पहला 14% के प्रॉफिट में +14 लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा उसने 17.5 के प्रॉफिट में +17.5, यहाँ पे +20, ये हो जाएगा 70, यानी 45, 4 63 7 6 9 और 6 15, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब इन सबको क्या करना है, 70 प्लस 157.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय कितने आर्टिकल्स थे, 15 आर्टिकल्स थे। तो ये हो जाएगा 70 और 20 90, यानी 247.5/15। पॉइंट जाएगा तो नीचे पे 0 हो जाएगा। ये 15 से 165, और ये 15 से 10 जा, और ऊपर पे 0 हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा, नहीं 16.5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। इसमें बस ध्यान रखना कि आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए पहले डिनोमिनेटर सेम कर दो, उससे आपको टोटल मिल जाएंगे। या हमने परसेंटेजेस के उसमें अच्छे से सीखा था कि हम रेशियोज को मर्ज कैसे करते हैं, तो वही ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट बोला गया है अ शॉपकीपर बॉट 40 pieces of an article at a rate of 50 per item. He sold 35 pieces with 30% profit. Remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find overall profit percentage. CGL प्री के 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल्स, पहले उसने 35 बेचे, फिर बाकी उसने 5 बेचे। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस, पहले उसने 20% के प्रॉफिट में बेचे, बाकी उसने 10% के लॉस में बेचे। एक काम करते हैं, इसको 5 से काट लेते हैं, ये जाएगा 5 बनता और ये 5 7 जा, तो ये कितना हो जाएगा +140, ये हो जाएगा -10, तो +140 -10 अपॉन टोटल आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, अब 8 हो जाएंगे, 7 और एक 8, क्योंकि हमने काट दिया, तो हो गया 8, तो हो जाएगा 130/8। अब हमें पता है कि 15 8 जा 120 होता है, और 10 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 1.25 आता है, तो हो जाएगा 16.25%। ऑप्शन नंबर सी। बोला गया है fruit merchant sold half of his fruits at 20% profit, half of remaining at 20% loss, and rest were sold at cost price. Find total profit या loss. अब अगर हम नोटिस करेंगे तो 100 आइटम्स थे अगर, तो उसने 50 तो 20% पे बेच दिए। अब रेस्ट जो बचा ना 50, उसका आधा यानी 25, वो उसने 20% लॉस पे बेच दिए, और बाकी बचे हुए 25 में ना प्रॉफिट एंड लॉस यानी 0। तो इसको ऐसे लिख देंगे, यानी आर्टिकल कितने हैं और प्रॉफिट या लॉस। 50, यहाँ पे 25 बेचे, यहाँ पे भी 25 बेचे, यहाँ पे उसको 20% का प्रॉफिट था, यहाँ पे 20 का लॉस था, और यहाँ पे 0।
इसको 25 से काट देते हैं, 1 1 और ये 2, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 0, यानी 40 -20 प्लस 0 अपॉन टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 2 और एक 3 और एक 4, 4, 20/4 मतलब 5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो प्रॉफिट, माइनस आएगा तो लॉस। नेक्स्ट बोला गया, द शॉपकीपर बॉट 120 kg of corn, 20% was sold at 25% loss. At what percent gain should he sell the rest to gain 25% on whole transaction? सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है 2019 के। सेम ही है, बस कंडीशन थोड़ी घुमा के लिखी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिकल, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस। पहला को बोला गया है कि 20% वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। 120 का 20% कितना होता है, यानी 24 आर्टिकल उसने बेचे 25 के लॉस में। अब बाकी कितने रह जाएंगे, 96। अब वो 96 कितने में बेचे कि 25% का गेन हो, ठीक है, हम मान लेते हैं एक्स में बेचेगा। हमें ये भी पता है कि 24 वन जा 24 फोर जा 96, तो जाएगा -25, ये हो जाएगा 4x। अब हमें बोला गया है कि -25 प्लस 4x अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, 1 + 4 यानी 5 इज इक्वल्स टू 25% का प्रॉफिट यानी +25। इसको यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा -25 प्लस 4x इज टू 125, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4x गोज टू 150। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम पे, 37 1/2% यानी ऑप्शन नंबर सी। इस बार हम पे ये नहीं गिवन था, लेकिन ये गिवन था, तो हमने सीधा इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट है सेम एसपी पे। इसमें एक बंदा अब कोई 2 चीजें या 3 चीजें सेम एसपी पे बेचेगा, लेकिन कुछ को प्रॉफिट में कुछ को लॉस में, या फिर दोनों प्रॉफिट में या फिर दोनों लॉस में बेचेगा। तो हम उसका कॉस्ट प्राइस वगैरह या फिर चीजें निकालनी पड़ेगी, हम क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस है वो ये है कि अगर एसपी सेम है ना, और एक चीज पे प्रॉफिट हो रहा है एक चीज में लॉस हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है, जैसे 20-20% है, 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, तो ओवरऑल हमेशा हमें लॉस ही होगा, और लॉस होगा 20 × 20/100, यानी 4% का लॉस। ये ध्यान रखना, ये हम क्वेश्चंस में हमारे काम आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहला बोला गया है कि 2 बाइक्स वेर सोल्ड एट 1599 ईच। फर्स्ट वॉज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, नेक्स्ट एट 20% लॉस। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। पहली बाइक उसने 25% प्रॉफिट पे बेची, यानी 4 की थी, 5 में बेची। दूसरी वाली बाइक उसने 20% लॉस, यानी 5 की थी, 4 में बेची। अब एसपी अलग अलग तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने तो सेम बोला गया है ना कि एक ही प्राइस पे बेची गई है। तो क्या करेंगे, एसपी को सेम कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। तो हमें निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। टोटल सीपी कितना बन रहा है, 41। एसपी कितना बन रहा है, 40, यानी लॉस ऑफ 1/41 × 100, यानी 100/41%। ऑप्शन नंबर सी। और ये लॉस है, क्यों, क्योंकि 41 की चीज को 40 में बेच रहे हैं तो लॉस होगा। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो ये हमें यहाँ पे 1599 ईच दिया गया था, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। ये एग्जामिनर ने बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसका कोई यूज नहीं था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। Rohit sold two toys for 12,600 each. On first toy, he gains 26%. On second, he loses 10%. Find overall profit and loss CGL Pre to 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CP, यहाँ पे लिखेंगे SP। पहले वाला टॉय उसने 26% प्रॉफिट में बेचा, यानी 100 की चीज 126 में बेची, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 63, ठीक है। दूसरे वाले को उसने लॉस में बेचा 10%, यानी 10 की चीज उसने 9 में बेची। एसपी सेम करना है, तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे ना, तो ये 63 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी 7 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो हो जाएगा 70 + 50, 120 सीपी हो गया।
एसपी कितना हो जाएगा 63 और 63 यानी 126। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 6 का। 6 का प्रॉफिट 120 के ऊपर इंटू 100। 0 से 0 5 6 6 से 6 किया यानी 5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। हमें बस एसपी को सेम करना है। अगला बोला गया है अ हाउस एंड अ शॉप ईच वाज सोल्ड एट 1 लाख। देयर वाज 20% लॉस ऑन हाउस एंड 20% प्रॉफिट ऑन शॉप। तो ओवरऑल क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखना एसपी दोनों का सेम है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के इक्वल है। तो क्या होगा, लॉस होगा कितने का, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100 यानी 4% का लॉस हो रहा है। अब क्या बोला गया है कि दो आइटम बेची थी 1-1 लाख की, यानी 2 लाख की आइटम हो गई, उसको सेम एसपी पे बेचा यानी 4% के लॉस पे है, यानी कितनी हो जाएगी एसपी 96। और लॉस कितने का हो रहा है 4 का, वही निकालना है हमें। तो हो जाएगा 4 से 24 टाइम्स और हो जाएगा 2 से 12 टाइम्स यानी 1/12 लाख का लॉस। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपके वो काम आया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जब एसपी सेम होता है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी इक्वल होता है ना, तो हमें हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। नेक्स्ट बोला गया है Manu bought a bike and a car at 38,200. He sold the bike at profit of 15%, car at loss of 24%. Both are sold at same price. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार बतानी है। एसएससी सीएचएसएल 2020 के मेंस का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। पहले मान लेते हैं बाइक की बात करना। बोला गया है कि उसने बाइक बेची 15% के प्रॉफिट में, यानी 20 की चीज 23 में बेच दी। और कार जो है उसे 24% के लॉस में, यानी 100 की चीज 76, तो 4 से काट लेते हो जाएगा 25 की चीज उसने 19 में बेची। अब क्या करेंगे, एसपी सेम कर देंगे, इंटू 19 इंटू 23। तो यहाँ पर भी इंटू 19 होगा, यहाँ पे इंटू 23 होगा। एसपी सेम हो चुका है, तो ये हो जाएगा 380। ये हो जाएगा 25 इंटू 25 कितना होता है 625, उसमें से 50 घटा देंगे यानी 575। टोटल सीपी कितना बन गया 559। अब हमें बोला गया है कि जो 38200 है ना, वो इन दोनों की सीपी है, यानी 955 की वैल्यू है। और हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ कार निकालना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितना है 575। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। इस पर हमें एसपी की जरूरत नहीं पड़ी फिलहाल, बस हमने यहाँ पर एसपी सेम करा ताकि हमें कॉस्ट प्राइस निकल जाए। इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 115। ये 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 191। और हमें दिख रहा है कि 191 का दुगना है, यानी ये हो जाएगा 200। अब 115 दूनी कितना होता है 230, और 20 आ गए, यानी 23,000 रुपये जो है वो कार का प्राइस है। अगर हमें बाइक का निकालना होता तो हम पे 575 की जगह 380 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 2400 ईच बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर incurred नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस मतलब सीपी इज इक्वल्स टू एसपी। सीपी और एसपी सेम हो जाएगा तो क्या होगा, आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 20 की चीज आप 20 में ही बेच देंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, वन ऑफ द आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, तो दूसरे में कितना लॉस हुआ है। ठीक है, एमटीएस के 2019 का क्वेश्चन वही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी, यहाँ पे लिखेंगे पहला वाला आर्टिकल, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा वाला आर्टिकल। पहला वाला 20% के प्रॉफिट में बिका है ना, तो यानी 5 की चीज 6 में बिकी है। अब बोला गया है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस भी 6 हो जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 12। अब ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो सीपी भी कितना होगा, सीपी भी तो 12 ही होगा। और अगर यहाँ पर इसका सीपी 5 है तो इसका कितना होगा 7 होगा, तभी तो 5 और 7 12 बनेंगे। तो यानी कितने का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है दूसरा वाले आइटम में, हमसे यही पूछा गया है। तो हमसे यही पूछा गया है कि दूसरे वाले में लॉस क्या होगा। तो यानी 2400 में बेचा गया, सेलिंग प्राइस यानी 6, एक का लॉस है यानी 6 4 24 यानी 400 का लॉस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। इसमें भी वही है, बस आपको सीपी और एसपी सेम करना है जो अभी तक हम करते ही आ रहे हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। Eric bought a shirt and a pant at a certain price. He sold shirt at 10% gain, pant at 50% gain. He found that cost price of shirt is equal to selling price of pant. Find his profit %. यहाँ पे लिखेंगे CP, यहाँ पे लिखेंगे SP। सबसे पहले हम देख लेते हैं शर्ट का। 10% गेन पे बेचा है, यानी 10 की चीज़ 11 में बेची। पैंट का देखेंगे, 50% गेन यानी 2 की चीज़ 3 में बेची। अब हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ पैंट। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, तो इसके पास 10 नहीं है, तो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे ये 30 बन जाएगा, ये भी 30 बन जाएगा। तो यानी सीपी ऑफ शर्ट इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ पैंट हो जाएगा। ठीक है, टोटल सीपी कितना बन गया? 30 और 20 50। टोटल एसपी कितना बन गया? 33 और 30 यानी 63। तो प्रॉफिट ऑफ 13 ओवर 50 इंटू 100 यानी 26% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेम सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट item equal to the cost price of second item. He sold the first item at profit of 20% and second item at loss of 10%. What is overall profit or loss? CJ 2020 उनके मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, वही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे SP। पहला आइटम का, दूसरा आइटम का। पहला बोला गया है कि पहले वाले को 20% के प्रॉफिट में, यानी 5 की आइटम 6 में बेच दी। नेक्स्ट आइटम उसने लॉस में बेची है 10% के, यानी 10 की चीज़ 9 में बेच दी। अब बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम यानी ये इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम यानी ये। ठीक है, तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 10 से हो जाएगा। टोटल सीपी कितना आ जाएगा? 50 और 60 110। टोटल एसपी कितना आ जाएगा? 60 प्लस 54 यानी 114। हमें पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है कितने का? 4 का, यानी लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 4 ओवर 110 इंटू 100। 0 से 0 जाएगा तो हो जाएगा 40/11 यानी 3 होल 7/11% का लॉस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉफिट और लॉस वर्सेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, किसी चीज़ को हम प्रॉफिट में बेचेंगे, किसी चीज़ को हम लॉस में बेचेंगे, अलग अलग नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे, तो हमें आर्टिकल पूछ लेगा या फिर प्राइस पूछ लेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम प्राइस ऑफ फर्स्ट यानी P1 अपॉन क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट यानी Q1 लिख देते हैं, इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस करेंगे, लॉस होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे। इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ सेकेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ सेकेंड इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। ये वाले सारे क्वेश्चन ना केवल इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना ही रखना है। जैसे क्वेश्चन बोला गया है, बाय सेलिंग 90 पेंसिल्स फॉर 160, 90 बेची, 160 में 20% का लॉस हुआ। अब वो कितनी बेचे 96 में ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए? हमें पता है कि क्या फॉर्मूला है, P1 अपॉन Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ सेकेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ सेकेंड इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, अब रख देते हैं। सबसे पहले 160 में बेचा, क्वांटिटी कितनी थी? 90 थी। लॉस हुआ है 20 का, यानी 100 में से 20 माइनस कर देंगे यानी 80 इज इक्वल्स टू प्राइस सेकंड कितना बोला गया है? 96। अब क्वांटिटी पूछी गई है तो इसको मान लेते हैं हम x इंटू प्रॉफिट चाहिए 20 का, तो यानी 100 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो 0 से 0, ये 0 से ये 0, हमें पता है कि 12 8 ज़ा 96 हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 4 यानी 36। ऑप्शन नंबर ए। अगर वो 36 आइटम बेचेगा 96 में तो उसको 20% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट बोला है बाय सेलिंग 3 डजन बनाना, 3 डजन यानी 3 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है? 12, तो 3 डजन में कितना हो जाएंगे? 36। फॉर 405 अ ट्रेडर लूजेस 25%,
हाउ मेनी बनाना शुड ही सेल फॉर 288 इफ ही नीड्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। सीएचएसएल के मेंस का क्वेश्चन है और केवल फॉर्मूला बेस्ड है, करते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। बेचे कितने उसने, 3 डजन यानी 36 इंटू उसको कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी 100 से माइनस करने के बचे तो 75 हो जाएगा, इजिकल्स टू। अब उसे 288 के बेचने हैं, अपॉन कितने बेचे, एक्स मान लेते हैं, और प्रॉफिट चाहिए 120 का, प्रॉफिट चाहिए 20 का, तो नीचे आ जाएगा 120। ठीक है, अब हम इसे काट लेंगे। हमें दिख रहा है 9 से आएगा तो एक जगह 9 फोर ज़ा, ये 9 फोर ज़ा 36, ये 45 हो जाएगा। 5 9 ज़ा और ये 5 15 ज़ा, 15 8 ज़ा, 8 3 ज़ा 24 और 6 ज़ा 48, 9 4 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 4, यानी ये वाला 4 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 4 इक्वल्स टू 16। ऑप्शन नंबर ए, यानी अगर वो 16 के लिए बेचेगा 288 में तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। अगला बोला गया है, बाय सेलिंग 18 कंप्यूटर फॉर 11,664 वे विल occur a loss of 10%. How many computers should he sell for 17,424 to earn 10% profit? CGL 2020 का क्वेश्चन वही करेंगे। ऊपर पे प्राइस ऑफ फर्स्ट, नीचे पे क्वांटिटी 18 है, उसमें उसको लॉस हुआ है 10% का, नहीं 90 हो जाएगा, 10 माइनस कर देंगे। दूसरा प्राइस क्या है, 17,424 अपॉन क्वांटिटी टू पूछी गई है, इंटू 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 110, जीरो से जीरो चल जाएगा, 4 4 8 9 7 2 9, यानी इसका मतलब ये 11 से जाएगा, तो 11 वन ज़ा 11 वन ज़ा 11 फाइव ज़ा 8 4, 6 6 12 4 16 17 18, तो 9 से कट जाएगा, वन ज़ा 2 9 6। ठीक है, और कुछ कट रहा है, दो और एक तीन और हाँ ठीक है, ये भी 9 से कट जाएगा, तो 9 टू ज़ा है, हो जाएगा वन ज़ा 4 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1584 इंटू 2 अपॉन 144, ये भी 9 से कट रहा है, 16 टाइम्स, और ये 176 टाइम्स, 8 टू ज़ा 22, 2 से 2 जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 22। यानी अगर वो 17,424 में 22 कंप्यूटर बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। इजी से क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड, बस फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को ढंग से याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड बन जाते हैं, सीधा फॉर्मूला याद हो तो। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मेरा फेवरेट टॉपिक और एग्जामिनर का भी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन है तो उसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को घुसा ही देता है। इसमें क्या होगा कि हम ना कुछ सामान को बेचेंगे किसी को, शॉपकीपर आप अपने को मान लेते हैं, आप कस्टमर को कोई सामान देंगे, तो पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 20 में खरीदा, 25 में बेच दिया, तो वहाँ पे प्रॉफिट तो हो गया। लेकिन अब एक और काम कर सकते हैं ना, मान लीजिए 20 रुपये में 1 किलो आना चाहिए था और आपने 800 ग्राम बेचा, तो भी तो आपको 200 ग्राम बच गया, वो भी तो आपको प्रॉफिट में गिना जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। सबसे बोला गया है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट सीपी, यानी जितने का खरीदा महंगा बेच दिया, बट यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 केजी, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी, और सीपी के आगे ना ये आप है, यू शॉपकीपर है जो आप, यहाँ पे मान लीजिए कस्टमर है। पहले बोला गया है कि उसने जितने का खरीदा उतने में बेच दिया, मान लीजिए उसने 100 का खरीदा, 100 में ही बेच दिया, काट लेते हैं तो मतलब 1 रुपये का खरीदा, 1 में ही बेच दिया। लेकिन उसने क्या करा, मैंने आपको बोला ना क्या ये है आप, यानी आपने 800 दिया, लेकिन कस्टमर को दिखाया कितना, 1000। ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो आपको प्रॉफिट हो गया कितने का, 2 का, कितने के ऊपर, सीपी कितना है 8 इंटू 100, तो हो जाएगा 1/4, यानी 25% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। इजी सा क्वेश्चन, आपको बस ऐसे ही करना है, बाकी तरीके एक फ्रैक्शन वाला भी होता है लेकिन उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये सबसे ईजिएस्ट तरीका है, आप ऐसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट सीपी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सीपी, यहाँ लिखेंगे एसपी। सीपी की जगह पे आप ये भी मान सकते हैं कि ये आप है, ये कस्टमर है, आपने 1 का सामान लिया, 1 में ही बेच दिया,
अब लेकिन आपने क्या तेजी करी कि आपने कस्टमर को दिखाया तो कि आपने 100 दिया है उसको पूरा, लेकिन आपने एक्चुअल में दिया कितना, 70। 30% लेस वेट यूज करा है ना आपने। ठीक है, जीरो से जीरो गया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का, ओवर 7 इंटू 100। अब अगर देखेंगे तो ये क्या है, 3 इंटू 1/7। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 होल 2/7%। तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। हमें पता है 14 3 42, 2 3 6/7%। ऑप्शन नंबर ए। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोला गया है, अब जैसे यहाँ पर है, इसने बोला कि पहले उसने ना 30% प्रॉफिट में बेचा है, 10 का सामान 13 में बेच दिया, बट उसने 800 ग्राम यूज करा 1 किलो के बजाय, तो कितना प्रॉफिट होगा उसे। तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। ये मान लीजिए आप हैं शॉपकीपर, या यहाँ पर एक कस्टमर है। अब क्या है, पहले आपने 10 का सामान तो 13 में बेचा, फिर आपने क्या करा, 800 ग्राम यूज करा और उसको दिखाया कि देख मैं तो 1000 दे दूँ। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो यानी आपका टोटल सीपी कितने का हो गया, 80 का। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 130 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 का। 50 का प्रॉफिट 80 के ऊपर इंटू 100, 5/8। हमें पता है 1/8 कितना होता है, 12.5%। इंटू 5 कर देंगे तो आ जाएगा 62.5%। ऑप्शन नंबर बी। इजी सा, इस तरीके से करिए, बेस्ट तरीका है, इजिली क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 44% लॉस। बोला गया है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 44% लॉस। ठीक है, पहले वो 44% लॉस में बेच रहा है, लेकिन 910 ग्राम यूज करता है 1 किलो के बजाय, तो उसका लॉस कितना होगा। ठीक है, वही करेंगे, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी, यहाँ पे आप अपने आप को मान लीजिए, यहाँ पर कस्टमर को मान लीजिए। पहले आपने 100 के सामान को 44% लॉस यानी 56 में बेचा, लेकिन बाद में क्या करा कि 910 यूज करा, दिखाया 1000, तो जीरो से जीरो, 7 से जाएगा 13 टाइम्स, 7 8 जा, और 100 से 100 चल जाएगा, यानी 13 आपका सीपी आया, और आपने बेचा कितने में, 8 में। आपको लॉस कितने का हुआ, 5 का। 5 का लॉस ओवर 13 इंटू 100, तो जाएगा 500 अपॉन डिवाइड बाई 13। सो 10, यानी यह आ जाएगा 38.4%। ऑप्शन नंबर ए। आपको बस ये करना है, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी, यहाँ पे अपने आप को मान लीजिए, यहाँ पे कस्टमर को मान लीजिए। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपने आप को मान लीजिए, यहाँ पे कस्टमर को मान लीजिए। कई बार ना लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उस चक्कर में आपको कंफ्यूजन ना हो ना, तो इसलिए आप यहाँ पे अपने आप को मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे कस्टमर को मान लीजिए, तो उससे ना आपको लैंग्वेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30%, 35% अबव सीपी, यानी 100 के सामान को 135 में बेच रहा है, एंड गिव्स 23% डिस्काउंट टू कस्टमर। फिर क्या कर रहा है, 23% डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी अब आपने क्या करा, खरीदते हुए ना 1120 ले लिया, तो इसमें क्या होगा, 1000 का सीपी दिया आपने। आपने 1000, ये पॉइंट आप ध्यान से सुन लीजिए, आपने सीपी तो 1000 का दिया है ना, लेकिन आपने ले कितना लिया, 1120 का। समझे, आपने दिखाया 1000 है तो वो आपका सीपी होगा, लेकिन दूसरे बंदे के लिए तो एसपी हो गया ना, क्योंकि आपने दिखाया 1000, ले आपने 1120 लिया, आपने पैसे तो 1000 के ही लिए, 1000 ग्राम के ही दिए। ठीक है, और बेचते हुए भी 880 दिखाया, 880 दिया और दिखा 1000 दिया, तो क्या करते हैं, 1000 से 1000 चल जाएगा, ये जीरो से ये जीरो चले गया, 11 8 जा, 11 7 जा, 8 से चल जाएगा 112, 14 बार। तो इसको ना ऐसे रख लेते हैं, काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 10000, और एसपी कितना आ जाएगा, 135 इंटू 7 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 135 इंटू 98, यानी इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, काम करते हैं, 135 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो दो जीरो आ जाएंगे, उसमें से 135 को 2 टाइम्स माइनस कर देंगे, यानी 135 यानी 270 माइनस कर देंगे, तो जीरो, 10 में 7 गए, 3 2 1, तो जाएगा 13230।
इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3230 का ओवर 1000, तो यानी 3230 अपॉन 10,000 इंटू 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी प्रॉफिट हो रहा है 32.3% का। ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन थोड़ा था इसमें, बाकी जैसा मैंने बताया आपको वैसे ऐसे करना है, आपका आंसर निकलता जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कि अ शॉपकीपर्स प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट सीपी बट यूज्ड अ फॉल्स वेट ऑफ सम ग्राम इंस्टेड ऑफ 945 ग्राम एंड ही गेन्स 26%। तो फाइंड द फॉल्स वेट। अच्छा, इससे पहले ना एक चीज समझते हैं। अगर आप कोई चीज 800 की दिखा के 1000 में बेच रहे थे ना, 4 से काट लेंगे, 5 से काट लेंगे, तो इसमें आपको प्रॉफिट कितना आ रहा था? 1/4 इंटू 100 यानी 25% का। लेकिन मान लीजिए हमको रिवर्स केस दिया जाए, बोला कि तुम्हें 25% का प्रॉफिट है, तो तुमने उसको दिया कितना? तो क्या करेंगे कि जो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। ऊपर पे क्या होता है? प्रॉफिट। नीचे पे क्या होता है? सीपी। अब जब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं ना, प्रॉफिट और सीपी को, तो वो 1000 के बराबर होता है। यानी 1/4 यानी 5 की जो वैल्यू होगी वो 1000 के बराबर होगी। 5 से काटेंगे हो जाएगा 200 टाइम्स। यानी प्रॉफिट का कितने का हो रहा है हमें? 200 का। सीपी कितना है? 800। एसपी कितना दिखा देगा आपको? 1000। ये तो हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, बोला गया है कि 26% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 26% मतलब हो गया 26/100। ठीक है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो हो जाएगा 13/50, यानी उसको 13 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी 50 की है, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो नहीं 63। अब इस 63 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 945। ठीक है, और हमें वेट पूछा गया है, तो वेट कितना यूज करा था हमने? 50 का, क्योंकि वो हमारी सीपी थी। तभी तो मैंने आपको बोला था कि आप एक को खुद मान लीजिए, एक को आप कस्टमर मान लीजिए। कस्टमर को तो आपने 63 दिखाया, दिया आपने 50। वो इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए था। तो मतलब 945 है, 63 की वैल्यू है, और हमें 50 की निकालनी है। ये 9 से कट जाएगा, 7 जा 9105, 7 से जाएगा 15 बार, और 15 बन जाए 75, यानी 750 ग्राम यूज करा है उसने 945 ग्राम की जगह, और उसको 26% का प्रॉफिट हुआ है। इसको बोला गया, a dishonest dealer sells a good at 15% loss on CP but uses false weight। और उससे उसका प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो हमें वेट बताना है कितना उसने यूज करा होगा। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ लिखेंगे एसपी। पहले बोला गया कि 15% लॉस में बेच रहा है, यानी 100 का सामान वो 85 में बेच रहा है, लेकिन हमें वेट का कुछ नहीं बताया है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। लेकिन फिर बोला गया कि प्रॉफिट 25% का है, यानी 4 के सामान को वो 5 में बेच रहा है। अब ऐसे में क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई होगी 85 से, और इसको हम लिखेंगे 4 के ऊपर वाली जगह में। इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर आएगा 4 इंटू 85, यानी 170 दूनी यानी 340, और 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 100 यानी 500। अभी वो क्या कर रहा है ना, वो 340 दे रहा है और 500 दिखा रहा है। तो हमें बताना है कि इसमें ना 1 kg भी ऐड कर दीजिएगा कि वो 1 kg में कितना बेच रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो हो जाएगा 1000, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो हो जाएगा 680। यानी वो 1000 ग्राम दिखा के 680 ग्राम दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला बोला गया है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स द गुड एट 6 होल 1/4% लॉस ऑन सीपी बट यूजेस 12 होल 1/2% लेस वेट। उसका प्रॉफिट या लॉस बताना है। हमें पता है कि 6 होल 1/4 किसकी वैल्यू होती है? 1/16 की। यानी वो 16 की चीज को 15 में बेच रहा है, लेकिन वो 12.5% लेस वेट यूज कर रहा है। 12.5% क्या होता है? 1/8। यानी वो 7 बेच रहा है इंस्टेड ऑफ 8। तो हमसे पूछा है कि उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ठीक है, तो ये 8 टू जा तो हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15। 14 से 15 में बेच रहा है, यानी एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक चीज का पता चल गया कि प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, कितने का हो रहा है? 1/14 इंटू 100। हमें पता है कि 1/7 होता है 14 होल, 2/7, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो
ये हो जाएगा 7 होल 1/7%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। बट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन एक ना एक तो आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट सीपी एंड एसपी। इसे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, हैड इट बीन परचेज्ड एट 10% लेस एंड सोल्ड फॉर 5.75 मोर, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%। तो फाइंड द सीपी। यहाँ पे लिखते हैं सीपी, यहाँ पे लिखते हैं एसपी। पहले बोला गया है कि 12% प्रॉफिट में बेचा है, यानी 100 की चीज को 112 में बेच दिया प्लस 12% में। अब बोला गया है कि अगर उसे 10% लेस में खरीदते हैं, यानी अगर उसको 10% लेस में खरीदते हैं, यानी 90 में खरीदते हैं, 90 में 30% प्रॉफिट में अगर बेचते हैं, तो 90 का 30% कितना होता है? 27। 27 और 90 यानी 117 का बिकता कभी है। तो इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 5.75। एक्चुअल में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का, यानी 5.75 5 की वैल्यू है, और हमें सीपी निकालना है। सीपी होता है 100, तो 5 से जाएगा 20 टाइम्स, यानी हो जाएगा 57.5 इंटू 2, यानी 115। ऑप्शन नंबर बी। जैसा ऐसा दिया है वैसे ऐसे करते रहना है। नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10%। यहाँ जाएगा सीपी, यहाँ जाएगा एसपी। 100 का 10% प्रॉफिट में 110 में बेचेगा। अगर उसने 20% कम में ली होती, तो यानी 20% कम में यानी 80 में ली होती, और उसने 1000 ज्यादा में बेची होती, तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। 80 का 40% कितना होता है? 32। 80 और 32 हो जाता है 112। और इसका डिफरेंस हमें दिया गया है 1000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे इसका डिफरेंस कितना है? 2। यानी 1000 जो है वो 2 की वैल्यू है, हमें सीपी यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जाएगा 50 टाइम्स, हो जाएगा 5 के आगे 1 2 3 4 जीरो, यानी 50,000। ऑप्शन नंबर ए। सीपीयू के 2019 का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन। अगला बोला गया है अमर फिक्स करता है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% से बढ़ जाए, सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ जाए, तो प्रॉफिट क्या होगा? सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, वही करेंगे। सीपी एसपी। सीपी अगर 100 है तो उसने बोला 25% अबव कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो यानी प्लस 25% यानी 125 का हो जाएगा। अब बोला गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20% से बढ़ गया, यानी 20% से बढ़ गया यानी 120 हो गया। पर सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ा है। सेलिंग प्राइस 10% यानी 12.5, यानी ये हो जाएगा 137.5। तो हमें दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 17.5 का। तो यानी 17.5 का प्रॉफिट ओवर 120, और सीपी पूछी यानी 100। 5 जा 6 जा, अब 17.5, अब 17.5 इंटू 5 करेंगे तो यानी 17 5 जा 85, और ढाई यानी 87.5 अपॉन 6। तो कर लेते हैं इसे, ये जाएगा 6 ऑन द 6 27 चको, यानी 14 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। पूरा करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन अलग अलग थे तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर अगर 14 पॉइंट समथिंग में और भी ऑप्शन होते तो हमें पूरा करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अगला बोला गया है अमर सेल्स इज गुड एट 25% प्रॉफिट, हैड ही परचेज इट फॉर 900 रुपीज लेस एंड सोल्ड इट फॉर 900 रुपीज लेस, देन ही वुड हैव गेन 5% मोर प्रॉफिट, फाइंड द सीपी। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं सीपी, यहाँ लिखते हैं एसपी। 100 के सामान को 125 में बेचा है प्लस 25% में। अब बोला गया है कि उसने अगर 900 रुपये लेस में खरीदा होता, तो यानी सीपी को मान लेते हैं 100x, एसपी को मान लेते हैं 125x। अगर 900 कम में खरीदा होता, सीपी कितनी हो जाएगी? 100x माइनस 900, और 900 रुपये सस्ते में बेचा होता, तो यहाँ से भी 900 चल जाएगा, ये हो जाएगा 125x माइनस 900। अब बोला गया है देन उसको 5% ज्यादा प्रॉफिट होता। तो हमसे इनिशियल सीपी पूछी गई है, पहले कितने का प्रॉफिट होता? 25%, अब 5% ज्यादा, यानी 30% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी तो क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं एसपी अपॉन सीपी। 130 यानी 13/10 हो जाएगा। एसपी है हमारी 125x माइनस 900 अपॉन 100x माइनस 900 इज इक्वल्स टू 13/10।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1250x माइनस 9000 इक्वल्स टू 1300x माइनस 11700। इसे अगर यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल्स टू 2700। जीरो से जीरो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी आएगा, माइनस से माइनस जाएगा, 5 से जाएगा 54। तो x की वैल्यू हो गई 54। हमसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस सीपी क्या था हमारा 100x, तो यानी 100 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 54, यानी 5400 इसका सीपी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मल्टीपल आर्टिकल्स। देखते हैं इसका क्वेश्चन। बोला गया है कि रामू सेल्स अ बॉक्स एट 5% लॉस एंड अ बुक एट 15% प्रॉफिट, तो उसे 7 रुपये प्रॉफिट होता है। अगर वो बॉक्स को 5% प्रॉफिट और बुक को 5% प्रॉफिट में बेचे तो उसको 6 रुपये और मिलते हैं। तो प्राइस बताना है बुक का और बॉक्स का। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम बुक और यहाँ लिख लेते हैं बॉक्स। तो हम बुक का सीपी मान लेते हैं 100x, बॉक्स का सीपी मान लेते हैं 100y। पहले उसने बोला कि हमने बॉक्स को 5% के लॉस में सेल करा, यानी यहाँ पे हमें -5 लॉस हो गया, लेकिन बुक में 15x का प्रॉफिट हुआ, यानी 15% प्रॉफिट हुआ। तो टोटल हमें प्रॉफिट हुआ है 7 रुपए का। अब उसने क्या करा, बॉक्स को 5% प्रॉफिट में बेचा, यानी +5y में, और बुक को भी उसने 10% प्रॉफिट में बेचा, यानी +10x। तो अब उसको 6 रुपये ज्यादा का प्रॉफिट, 6 रुपये ज्यादा नहीं 13 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें बताना है बुक का प्राइस और बॉक्स का प्राइस। अब आप देखेंगे तो आपके दो इक्वेशन बन गई, एक हो गया 15x माइनस 5y इक्वल टू 7 और 10x प्लस 5y इक्वल टू 13। दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो हमको हो जाएगा 25x इज इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/5, यानी बुक की वैल्यू कितनी हो गई, बुक का प्राइस कितना हो गया 100 इंटू 4/5, यानी 20 चको 80। अब हम क्या करते हैं, बॉक्स का प्राइस निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू जो 4/5 आ गई है ना, अब हमें बॉक्स के लिए y की वैल्यू निकालनी है। एक काम करता हूँ, मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। इक्वेशन बोली गई है कि 15x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू है 4/5, यानी 15 इंटू 4/5 माइनस 5y इज इक्वल टू 7। 5 से 15 3 बार हो जाएगा 12 माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो हो जाएगा -5y इज इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू आ गई 1। तो यानी बॉक्स की सीपी क्या था 100y, तो 100y की वैल्यू कितनी है 1, यानी 100। यानी बुक का सीपी हो गया 80, बॉक्स का 100। ऑप्शन नंबर सी। वैसे अगर हम नोटिस करते हैं ना तो ऑप्शन सारे अलग अलग थे, तो अगर हम बुक हमारा 80 निकल गया था ना, 80 से और कोई ऑप्शन नहीं था तो सीधा ऑप्शन नंबर सी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको बॉक्स का भी निकाल के दिखा दिया। इनकेस अगर ऑप्शन सेम आ जाए तो आप बॉक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया दो गिटार खरीदे गए 1600 के। ठीक है। पहले को 10% प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को 20% में। फिर लेकिन अगर पहले वाले को हम 20% प्रॉफिट में बेचते और दूसरे वाले को 10% प्रॉफिट में, तो हमें 5 रुपए और मिल जाते। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट गिटार, ये मान लेते हैं सेकंड है। तो फर्स्ट वाले का सीपीएम मान लेते हैं 100x, इसका मान लेते हैं 100y। पहले बोला गया कि पहला 10% के प्रॉफिट में, यानी +10x में गया, और दूसरा वाला 20 के प्रॉफिट में। तो इसमें मान लेते हैं कि हमें ए का प्रॉफिट हुआ है, ए रुपीज का। ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में बोला गया है कि अगर पहले वाले को 20% प्रॉफिट में बेचा जाता है, यानी इसको +20x, और दूसरे को 10% प्रॉफिट में, यानी +10y में बेचा जाता, तो 5 रुपए का और प्रॉफिट होता, यानी a+5 हो जाता। हमें दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, तो 20 में से 10 जाएगा, यानी 10x बचेगा। यहाँ पे 10 में से 20 जाएगा, यानी -10y बचेगा। और यहाँ पर a+5 में से a जाएगा, तो 5 बचेगा। तो यानी 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 5 है। और दोनों के सीपी के बीच का डिफरेंस कितना होगा 100x माइनस 100y। तो पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा 100x माइनस 100y इज इक्वल टू 50। ऑप्शन नंबर ए। हमें उनका कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकाला, तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होता है 100x माइनस 100y, क्योंकि 100x पहले का सीपी था,
सेकंड वाले का 100 बाय सीपी था, तो 100x में से 100 बाय करेंगे तो दोनों के बीच का सीपी का डिफरेंस आ गया। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए, आंसर 50। बोला गया है अ पर्सन बाइज 5 एसी एंड 9 कूलर फॉर 15,400। उसने एसी को 10% प्रॉफिट, कूलर को 20% प्रॉफिट पे बेचा। ये सब बेचने के बाद उसको 2080 का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस बतानी है 3 कूलर की। ठीक है, इसमें क्या होता है कई बार ना हम ध्यान नहीं देते कि 3 कूलर पूछा और 1 कूलर की मार्क कर देते हैं। तो ये देख लेना, सीजे 2020 का क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं एसी, यहाँ लिख लेते हैं कूलर। एसी का प्राइस लिख देंगे 100x, कूलर का मान लेते हैं 100y। अब उसने 5 एसी खरीदना है, यानी 5 एसी, यानी 5 × 100x, यानी 500x टोटल प्राइस आ जाएगा। प्लस उसने कितने और कूलर खरीदे हैं, 9। 9 यानी 9 × 100 यानी 900y। और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है, 15,400। अब उसने बोला कि एसी को उसने 10% प्रॉफिट में बेचा है, यानी 50 का 10% यानी 50x। और साथ में कूलर को 20% प्रॉफिट में। 900 का 20% कितना हो जाएगा, 180। 180y, और इसकी वैल्यू आ रही है 2080। तो अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले में से 0 0 0 उड़ा देते हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन इनको देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हो जाएगा 50x प्लस 90y इज इक्वल टू 1540। अब हमें चाहिए कूलर का प्राइस। कूलर का प्राइस क्या है वाई में, तो एक काम करते हैं, 50x यहाँ पर भी है, 50x यहाँ पे भी है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यानी 50x प्लस 90y इज इक्वल टू 1540। 50x प्लस 180y इज इक्वल टू 2080। माइनस माइनस माइनस, तो पूरा चल जाएगा, हो जाएगा -90y इज इक्वल्स टू -540। 9 से 9 गए, 0 से 0 6 यानी y की वैल्यू आ गई 6। हमसे पूछा क्या गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कूलर। 3 कूलर का पर एक का अगर 100y है, 3 का कितना हो जाएगा 300y। तो यानी 300 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है 6। 6 यानी 1800 3 कूलर का प्राइस होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, हम सीधा एक कूलर का प्राइस निकालेंगे 600 टिक कर देंगे, और जनरली ना वो ऑप्शन नंबर 1 में रहता है। अब यहाँ पर तो अभी क्वेश्चन नहीं दिया गया है ऐसा, लेकिन जनरली ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा 600, आप सीधा वो टिक करेंगे और आप भूल जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसने आखिर में पूछा क्या है। नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, देखते हैं इन्हें। बोला गया है कि आर डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट मिक्स वाटर एंड गेन 14 होल 2/7%। रेशियो ऑफ मिक्सचर टू मिल्क इज। अब इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी वो ऐड करेगा ना, जैसे वाटर, कई जगह वो स्टोन ऐड कर देता है जब पल्सेस वाली बात आती है, दाल वाली बात आती है। तो जो भी सामान वो ऐड करेगा ना तो वो फ्री का होगा, उसके लिए हमें कोई प्राइस देने की जरूरत नहीं है, तो यानी फ्री होगा वो। इसमें बोला गया है कि 14 होल 2/7% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/7, यानी उसने एक वाटर ऐड करा और 7 पार्ट मिल्क है। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होता है मिल्क प्लस वाटर। तो मिल्क प्लस वाटर कितना हो रहा है, एक यहाँ 7 यहाँ, यानी 8। अब उसने पूछा कि रेशियो ऑफ मिक्सचर टू मिल्क। मिक्सचर कितना है 8, मिल्क कितना है 7, यानी 8:7, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसमें पानी मिला देता है और उससे उसको 25% का फायदा हो जाता है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर पूछो, और हमें पता है कि कुछ भी ऐड करो, पानी, स्टोन वगैरह, तो वो फ्री का माना जाता है। अगर वो 25% गेन कर रहा है, मतलब 1/4, ऊपर पे उसने क्या ऐड करा होगा वाटर, और नीचे पे क्या होगा मिल्क। हमें बताना है परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी 1/, मिक्सचर कितना है 5 इंटू 100, यानी 20% पानी है पूरे मिक्सचर में।
अगला बोला है अ टी सेलर यूज टू मेक 50% प्रॉफिट बाय सेलिंग अ टी एट 9 रुपीज पर कप। व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्रीज बाय 25% ही स्टार्टेड सेलिंग टी एट 10 रुपीज पर कप। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले सीपी उसका 9 था लेकिन उसमें 50% प्रॉफिट बनाता है, यानी हमें निकालना है सीपी। तो वो हो जाएगा 9 रुपये में वो बेच रहा था लेकिन उसमें 50% प्रॉफिट होता है, यानी वो 150 की वैल्यू थी। हमें सीपी यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन उसने एक और चीज़ बोली कि इंग्रेडिएंट का प्राइस भी तो 25% से बढ़ गया है, यानी 125 अपॉन 100 भी करेंगे हम। तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 5, ये 4, इससे 2, यानी 5 दिए 15 अपॉन 2, यानी 7.5 की चाय हो चुकी है अब। तो सीपी कितना आ गया नया वाला? 7.5। बेच कितने में रहा है वो? 10 में। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2.5 का, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2.5 ओवर 7.5 इंटू 100, यानी 1/3, यानी 33.33%। ऑप्शन नंबर सी। सीजन 2022 का क्वेश्चन। क्या करा हमने? जो 9 रुपये बताया था ना उसने, वो विद प्रॉफिट बताया था, तो हमने उससे सीपी निकाला और फिर बोला कि कॉस्ट जो है वो बढ़ भी गई है 25% से, तो हमने यहाँ से नया सीपी निकाल लिया जो है 7.5। सेलिंग प्राइस वो 10 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2.5 का, हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। तो ये रहा आपका आंसर। बोला गया अ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बी आर इन रेशियो 4:5। While selling these articles, the shopkeeper gains 10% on article A, 20% on article B. The difference in their selling price is 480. The difference of cost price of article B and A is। सीजन 2022 यानी के मेंस का क्वेश्चन है शायद है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सीपी। अब क्या है, वो 4:5 में है। अब अगर हम कोई भी नॉर्मल नंबर लेंगे ना 4 या 5, तो उसका परसेंटेज निकालना कुछ भी ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो डेसिमल में चल जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं सीपी 400x और इसका 500x। ये मान लेते हैं आर्टिकल ए, ये है बी। अब जो सेलिंग प्राइस है ना, पहले वाले में 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 400 का है तो यानी 440 में जा रहा है। और दूसरे में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट यानी 600 में जा रहा है। अब बोला गया है कि जो उनका डिफरेंस है ना सेलिंग प्राइस का, वो 480 है, यानी इनका डिफरेंस जो आ रहा है कितना आ रहा है? 160। यानी जो 480 है ना, वो 160x की वैल्यू है। तो हमसे पूछा गया है कॉस्ट द डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड ए, दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 का, यानी हमें 100x की वैल्यू निकालनी है। x से ले गया 0 से 0, हमें पता है 16 तिया 48, तो आ जाएगा 300 रुपये डिफरेंस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है। अब बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप पिनिकल ज़रूर यूज़ करना, पिनिकल में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप उनको रिवाइज कर लेंगे ना, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट। इस बार हमें करके दिखाना है। एंड नीचे एक थॉट, डे एंड करने से पहले, प्रैक्टिस अचीव एवरीथिंग। तो ऑल द बेस्ट आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में जिनको नहीं आ रहा है टॉपिक, एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।